अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आप देख रहे हैं माई वीज़ा ट्रैवल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो भाई नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शेंगन वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं फ्रांस कंट्री का। देखें, सब लोग पाकिस्तान से काफ़ी सारे ऑलमोस्ट लोगों ने अप्लाई किया फ्रांस का वीज़ा, लेकिन उनको रिजेक्ट भी हुए। तो मैं आज आपको 2025 की न्यू अपडेट दे रहा हूँ फ्रांस के रिलेटेड। जो भाई भी फ्रांस जाना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल बताऊंगा कि आप लोगों ने फ्रांस का वीज़ा कैसे हासिल करना है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसकी वीज़ा रेशो कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। शेंगन वीज़ा, अगर आपके पासपोर्ट पे फ्रांस का वीज़ा लग गया तो आप किसी भी शेंगन कंट्री में बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम टॉपिक ये है कि आप लोग फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसका वीज़ा बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले बताऊं कि आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए और इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस भी आपका 15 लाख रुपए का होना चाहिए और 1 साल की आपकी पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एनपीएन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके साथ होटल बुकिंग आपने पेड लगानी है। वीज़ा फॉर्म भी आपने फिल कर लेना है और ये वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स, जो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स देखें, एनओसी, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप और इसके साथ 2 इयर्स का टैक्स ऑफ रिटर्न, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जब आप बुक करते हैं, आपको फ्रांस की 2025 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वीज़ा रेशो 99% है और इसके विजिट वीज़े लग रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया और उनके फ्रांस के विजिट वीज़े इस टाइम ज़्यादातर लग रहे हैं। ये आपके पास मौका है, आप इस बार फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसीजर हो गया है। और मैं आपको बताऊं, इसकी अपॉइंटमेंट आपको थोड़ा सा लेट अगर मिल रही है तो वो इसी वजह से कि इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वेट करना है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए उसके बाद आप लोगों ने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं। अगर आप एम्बेसी में उस वक्त जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपसे हो सकता है 10 से 15-20 मिनट का इंटरव्यू भी किया जाए। इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवालात करते हैं, वो इंटरव्यू के दौरान आपसे अपनी फ़ाइल के रिलेटेड ही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। वो आपसे ये सवालात भी कर सकते हैं कि आपने शेंगन कंट्री में से फ्रांस को चूज़ क्यों किया, तो आपने उसका रीज़न बताना है। आपने अपनी होटल बुकिंग जहाँ जहाँ पे की हुई हो, आपने उनको अपने माइंड में रखना है। वो आपसे ज़्यादातर ये पूछते हैं कि आप फ्रांस के अंदर कहाँ पे स्टे करेंगे, आपकी होटल बुकिंग कहाँ पे हुई हुई है। वो आपसे उस जगह का नेम भी पूछ सकते हैं और वो आपकी फ़ाइल के रिलेटेड वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में क्लियर हासिल करनी है। देखें, इंटरव्यू ज़्यादा सख्त नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, होता है उर्दू में होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, फ्रांस, यूएसए, जिस कंट्री का भी अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो आपसे बाकायदा पूछते हैं कि आप उर्दू में देंगे या इंग्लिश में देंगे। वो आपसे इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में उस इंटरव्यू देते हैं। और ये आप इसको ज़्यादा इशू मत बनाया करें। आपको अगर उर्दू आती है तो आप उर्दू में ही इंटरव्यू दें और अपनी फ़ाइल के रिलेटेड ही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। वो इसके रिलेटेड आपसे तमाम तर सवालात कर सकते हैं और आपने अपनी फ़ाइल को अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। फ्रांस शेंगन कंट्री और खूबसूरत कंट्री है और ये टूरिज़्म पर्पज़ पर आप लोगों को वेलकम करता है। तो आप भी अगर
फ्रांस का लीगल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो माई वीज़ा ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फ्रांस की सर्विस अवेलेबल है। हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर के साथ आप लोगों को 3 मंथ के अंदर इसका विजिट वीज़ा अप्लाई करवा कर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने रीच बेस पे लेना है तो फिर भी आप इसका वीज़ा हमसे ले सकते हैं। देखें, रीच बेस ये होता है, हम लोगों ने आपका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करवाते हैं, आपकी फ़ीस भी हम खुद से पे करते हैं। जब वीज़ा लग के आ जाता है तो फिर आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली रकम ज़्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करवाते हैं तो ये कॉस्टली कम होती है, क्योंकि इसमें आपको एम्बेसी फ़ीस भी देनी पड़ती है और कंसल्टेंटी फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है। ये इसका फ्रांस का प्रोसेस है। अगर आप लोग फ्रांस के अंदर विजिट वीज़े पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर वर्क करने को मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पर आप टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट आपको फ्रांस में मिल जाएगा। फ्रांस को ट्राई करें। आप दुबई, सऊदी अरबिया, गल्फ जाने से बेटर है कि आप भी रिस्क लें फ्रांस का। ज़्यादा इसमें कॉस्टली रकम नहीं आती। अगर आप लोग किसी एजेंट से लेते हैं फ्रांस का वीज़ा तो वो आपको 65 लाख रुपए का वीज़ा प्रीव्यू करता है फ्रांस का, वो भी जस्ट एंट्री होती है। कोशिश करें लीगल बेस पे जाएं, लीगल तरीके से जाएं, पाकिस्तान से ट्रैवल करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद लें और जो आपका प्रोसीजर मुकम्मल कंप्लीट करे और उसके अंदर तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने पेड लगाने हैं। होटल बुकिंग भी अगर आप लोगों ने लगानी है तो होटल बुकिंग भी आपने पेड लगानी है। पेड मीन्स कि आपने 2 से 3 दिन उसके उनको फ़ीस पे कर देनी है और वही पेड आपने एम्बेसी को प्रीव्यू करनी है, ताकि उनको भी कंफर्म हो कि इनके पास इनकम सोर्सेस ज़्यादा हैं। और इनकम सोर्सेस वो आपसे ज़्यादातर ये पूछते हैं कि आपके पास इनकम सोर्सेस कहाँ से है। आपके अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आपकी टाई मजबूत होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी के रिलेटेड आपकी फाइल की टाई मजबूत होनी चाहिए। इसी के रिलेटेड ही आपको फ्रांस का वीज़ा मिल जाएगा और इसकी वीज़ा रेशो 2025 के अंदर बेस्ट है और ये कंट्री बहुत खूबसूरत और वीज़ा देने वालों में से है। आप भी इस कंट्री का इंतखाब कर सकते हैं, फ्रांस। और उम्मीद करता हूँ फ्रांस के रिलेटेड मैंने आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर दी है। अगर आप लोगों ने मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग माई वीज़ा ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक भी लाजमी कीजिए।